हेलो गाइस, माय नेम इज़ साहिब सिंह सडाना एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग इंडियन। मैं बैठा हूँ अपने एयरबीएनबी पे एंड इट इज़ अ फिनोमिनल प्लेस। तो अगर आप लोगों को भी सेम एयरबीएनबी बुक करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप बुक कर लेना उससे। एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि आज हम लोग जा रहे हैं नायरोबी नेशनल पार्क, जिसका फैक्ट ये है कि वर्ल्ड में किसी भी कैपिटल में नेशनल पार्क नहीं है सिवाय नायरोबी के। सो वी गोइंग टू एक्सप्लोर दैट एंड उसके लिए मैं अभी बोडा बोडा की वेट कर रहा हूँ। बोडा बोडा यहाँ पर बाइक सर्विस है जो आप लोगों को कम्यूटिंग के लिए मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन है यहाँ पर, और उसको बुक करने के लिए बोल्ट ऐप है एक, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना एंड लेट्स गो देयर देन। गाइस, पार्क जाने में ना, नेशनल पार्क जाने में हम लोगों को एक प्रॉब्लम आ गई है। हमारे ना बाइक का टायर पंचर हो गया एंड यहाँ की रोड्स की कंडीशन बहुत बुरी है। काफ़ी जगहों पे जो हाईवे है वहाँ तो बहुत बढ़िया है, बट थोड़ा सा भी अगर आप लोग हाईवे से अंदर आने की कोशिश करते हो तो यहाँ रोड्स की कंडीशन काफ़ी बुरी है। सो हम लोगों का टायर पंचर हो गया। नाउ द गाय इज़ रियली नाइस, ही आस्क्ड फॉर हिज फ्रेंड, ही इज़ कमिंग टू पिक मी अप। इसने कैंसिल किया एंड अपने ही बोल्ट से एक और राइड मेरे लिए बुक की है। सो इज़ रियली काइंड, थैंक यू मैम। सो गाइज़, मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि मुझे कीनिया कैसे इंडिया की बहुत ज़्यादा याद दिला रहा है और काफ़ी ज़्यादा मुझे सिमिलैरिटीज़ मिल रही हैं। सो एक सिमिलैरिटी रोड्स की भी है, यहाँ की भी रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो हिज नेम इज़ नेल्सन, ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ नेल्सन मंडेला। तो इनके पेरेंट्स ने इनका नाम नेल्सन रखा है। तो ये मुझे बता रहे थे कि कीनिया में भी करप्शन बहुत ज़्यादा है। आई थिंक हम लोग हमारी कंट्री में भी यही प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। बट आई होप जिस तरीके से हम लोग काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। बट एक और परसेप्शन है कीनिया के बारे में कि कीनिया इज़ नॉट सेफ। इट्स नॉट लाइक दैट। इफ़ यू यूज़ योर कॉमन सेंस, इफ़ यू नो वेयर यू शुडंट बी, तो सब कुछ सेफ रहता है, ऐसा इतना कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ट्राई टू बुक थिंग्स फ्रॉम दी ऑथेंटिक सोर्सेज या ट्रस्टेड सोर्सेज। ऐसे रैंडमली कहीं से मत बुक करो, यहाँ डेफिनेटली स्कैम्स होते हैं और उसके अंदर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप लोग सही जगहों से या सही सोर्सेज से बुक कर रहे हो चीज़ें, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है आपको। पीपल इन जनरल आर वेरी हेल्पफुल। जैसे अभी मेरा बोडा जो ड्राइवर था वो काफ़ी हेल्पफुल था, उन्होंने बुक करके दिया ये। सो it's a nice thing. So guys, I'm here at the national park and ये मेरी vehicle है, safari vehicle. What do you call this vehicle? The van. The van. The safari van. Safari van. Yes. Okay, so हमारी safari van है and I have my guide here with me. His name is Willy. He's a really amazing person. I met him at the parking. So हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आने से पहले प्राइसेस वगैरह सब चेक किए थे। So the guy is very genuine. So if you're coming here, I can give his contact in the description and you can always contact him before coming so that he's ready with the van for you. And he's going to show me around today. हम लोग अभी नेशनल पार्क के अंदर जाने वाले हैं। नेशनल पार्क के अंदर ना 3 ऑप्शन है। वन इज़ अ ज़ू विच आई डोंट वांट टू सी, क्योंकि मैं ऑलरेडी कीनिया में हूँ तो मुझे केज के अंदर नहीं देखने। द अदर वन इज़ 15 मिनट्स की वॉक, जो यहाँ पर एक आप लोगों को कन्फाइंड एरिया में वॉक करने के लिए मिलता है एंड आपके आसपास एनिमल्स होते हैं, वो भी ठीक है। बट द थर्ड ऑप्शन इज़ the visit of the national park. So I'm going to do the visit of the national park with him and जो price मैंने pay किया है, I paid including the entry and everything around $120. So I'm going to tell you about हम लोग अंदर क्या क्या करेंगे with this guy. Let's go. We are waiting for one more person, जिसकी वजह से मेरी cost जो है वो share हो जाएगी. But I can show you the van from inside. So ये जो pocket है मेरे आगे, इसके अंदर binoculars है, और अगर आप लोगों ने फुकरे देखे तो यू कैन से बायना कैलकुलेटर, जो मैं बोलना पसंद करता हूँ। एंड यहाँ पर साथ में ही एक और कंपार्टमेंट टाइप में है जिसके अंदर दे हैव वाटर फॉर अस। सो यहाँ पर कीनिया में ना वाटर कंटामिनेटेड है काफ़ी ज़्यादा, सो हम लोगों को मेनली बॉटल वाटर ही यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। एंड यहाँ पर जो रूफ़ है वो कवर्ड नहीं है, मतलब धूप के लिए कवर्ड है, बट आई कैन ऑलवेज स्टैंड एंड आई कैन लुक outside from here, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही है। This is going to be my first actual safari and I'm super excited for it. I can't tell you guys how I'm feeling right now. So guys, हम लोग निकल चुके हैं अपनी सफारी के लिए और एंट्री पे मुझे पे करना पड़ा है 6061 shilling, which comes out to be around 43 entrance fees plus $10 का एक और entrance fees है जो यहाँ पर मुझे पे करना पड़ता है, वो है सफारी वैन के लिए।
तो गाइज हम लोग नेशनल पार्क के एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर आपको एक 3 हीप्स दिख रहे होंगे। ये एक्चुअल में आइवरी थी। आइवरी अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनके टीथ, टस्क्स बेसिकली, उसको यूज़ किया जाता था बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो उसके लिए ना एनिमल्स की पोचिंग की जाती थी। तो कीनिया ने ना एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया था ये जो पोचिंग है उसको स्टॉप करने के लिए, क्योंकि आइवरी के लिए मेनली पोचिंग की जाती थी। तो जो प्रेसिडेंट थे, जो इनके पहले के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये एक हीप बर्न किया था। तो उसको सिंबलाइज़ करने के लिए ये हीप्स आज भी यहाँ पर हैं। अप्रैल 2015 में ये इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की थी कि यहाँ से कोई भी पोचिंग ना हो, और आइवरी को बैन कर दिया था यहाँ पर। सो दिस इज़ द फर्स्ट हीप जो इनके पहले प्रेसिडेंट ने किया था। फिर ये सेकेंड हीप जो इनके उसके बाद के प्रेसिडेंट ने किया था, और जो करंट प्रेसिडेंट है उन्होंने ये थर्ड हीप को बर्न किया था। ये हीप बर्न इसलिए किए थे क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे और कंट्रीज से भी पोच करके बहुत सारी आइवरी लेकर के आए थे यहाँ पर, तो यहाँ से सेल की जाती थी। तो इनको पता था कि इनका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा करप्ट है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि समहाउ अगर ये आइवरी को ऐसे ही कहीं पर स्टोर कर देंगे तो वहाँ से चुरा ली जाएगी और ये फर्दर ब्लैक मार्केट में सेल कर दी जाएगी। तो उन्होंने बर्न कर दिया था। आज भी ये इधर ही बर्न पड़ी हुई है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी ऐश फ्रॉम हेयर, विच इज़ अमेजिंग। और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी अवेलेबल है, इसके अंदर भी आप पढ़ सकते हो। एंड ऑब्वियसली मेरे गाइड इन्होंने मुझे ये पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी, एंड आई क्रॉस चेक, तो बिल्कुल सही है। तो गाइज वी जस्ट स्पॉटेड इम्पालास देयर, एंड इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे भैया ने बताई है। इन्होंने ये बोला कि ये यूजुअली बैचलर्स के ग्रुप में दिखते हैं आपको। ऐसा रीज़न ये होता है क्योंकि जो फीमेल का ग्रुप होता है इनके, उसके अंदर सिर्फ एक मेल इम्पाला को अलाउड होता है, और वो भी मैक्सिमम 90 डेज़ तक रह सकता है वो। और अगर जैसे कोई वीक इम्पाला है, और स्ट्रेंथ के बेसिस पे होता है बेसिकली, तो अगर कोई वीक इम्पाला है तो वो 1 वीक के अंदर बाहर कर देते हैं उसको, 2 वीक के अंदर बाहर कर देते हैं। तो मैक्सिमम जो है वो 90 डेज़ के लिए रह सकता है वो। एंड जैसे ही वो बाहर हो जाता है तो वो बैचलर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। जैसे मेरे सामने है, यहाँ पर 4 इम्पालास है और इनका बैचलर्स का ग्रुप है एक। और जब ये लोग बाहर हो जाते हैं ना तो 1 वे टिकट है ये बेसिकली। तो एक बारी बाहर हो गए तो बाहर हो गए, फिर पूरी ज़िंदगी ये लोग बैचलर्स ग्रुप में ही रहते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट। गाइज हम लोगों ने एक और वाइल्ड लाइफ को स्पॉट किया है, 2000 कोंगोनीज, जो कि मेरे पीछे है। आई होप आप लोगों को दिख पा रहे होंगे यहाँ से। ये लोग यूजुअली ग्रुप में ही रहते हैं, एंड मेल और फीमेल सब लोग साथ में रहते हैं। ये पसंद करते हैं ओपन ग्रासलैंड के अंदर रहना, एंड इनके साथ इनके किड्स भी ट्रैवल करते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये अपने किड्स को कहीं और छोड़ जाते हैं और ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसा करते हैं। दैट इज़ व्हाई आई एम पॉइंटिंग दिस आउट, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इनका क्या वेट होता है? व्हाट इज़ द वेट यूजुअली? 180 kilograms. Yeah, so they weight usually around 180 kilograms, which is very unusual, क्योंकि almost सबका same weight होना is very unusual. And जो ये लोग होते हैं इनका एक specific February में, right? So in February they in a span of like 3 weeks ये लोग सब इकट्ठे birth देते हैं, ताकि easy रहे इन लोगों को बाद में इकट्ठे साथ में रहना और travel करना। Guys, we just spotted zebras and मेरे पीछे हैं ये। आई कांट रियली बिलीव, क्योंकि Z फॉर ज़ीब्रा या Z फॉर ज़ीब्रा इज़ द फर्स्ट थिंग विच वी लर्न इन स्कूल, जब हम लोग अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं। एंड आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे थे इन लोगों को, सो आई एम फाइंडिंग देम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो फार द जर्नी इज़ गोइंग रियली अमेजिंग, आई एम रियली एन्जॉइंग। बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं। देख गाइज, लुक, वी जस्ट स्पॉटेड अ बफेलो, और मैं बफेलो के बारे में इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई नो हमारे इंडिया में बहुत सारे बफेलोज होते हैं, बट जो ये टाइप ऑफ बफेलो है इसको बोला जाता है केप बफेलो। तो हमारे जो वहाँ पर बफेलो है दे आर नोन एज एशियन बफेलोज। वो और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। दे आर ऑफ लाइक इनका जो साइज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जो सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, उसका भी बहुत डिफरेंट शेप है एंड बहुत डिफरेंट पैटर्न है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हम लोग सोचते हैं कि कितने अबंडेंस में हैं, बट दे आर द पार्ट ऑफ बिग 5 हेयर। एंड मैं थोड़ी आगे चल के आप लोगों को बिग 5 के बारे में बताता हूँ। ये हम लोगों ने जिराफ्स को स्पॉट कर लिया है, एंड मेरे पीछे हैं 2 मेल जिराफ, एंड जो मेरे गाइड हैं उन्होंने बताया दे आर दी राइवल मेल जिराफ। सो इनकी फाइटिंग का जो मेन तरीका होता है वो होता है दे फाइट विद देयर हेड। सो व्हेन दे आर एंग्री, सो दे हिट
द अदर जिराफ विद द हेड, एंड अगर दूसरा वाला भी उतना ही गुस्सा है तो वो भी वापस से हेड से हिट करता है। सो आई जस्ट सॉ वन हिटिंग दूसरे को उसके हेड से। तो गाइस अभी अभी हम लोगों ने वाइट राइनो को स्पॉट किया है, और जो मैंने बिग 5 आप लोगों को बताया था ना, राइनो उसमें से एक है। सो राइनो के अलावा बिग 5 में आते हैं लायंस, देन लेपर्ड, देन बफेलो जो कि यहाँ के केप बफेलोज हैं वो है, एंड देन एलिफेंट, सो एंड बफेलो। सो ये लोग 5 मिलकर यहाँ के बिग 5 माने जाते हैं। एंड इट्स वेरी रेयर टू स्पॉट वाइट राइनोज, क्योंकि ये अराउंड 45 ईयर्स की एज तक में ही रहते हैं। टू सी देम विद अ बेबी इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग थिंग। आई डोंट नो मैं कैप्चर कर पाया हूँ इसके अंदर बेबी को या नहीं, क्योंकि ग्रास के अंदर बहुत छोटा सा दिख रहा था, बट इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी देम। गाइस लुक कितनी पास हो गए। गाइस ऑस्ट्रिचेस के बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो जो ब्लैक वाले होते हैं वो मेल होते हैं, एंड ब्राउन वाले होते हैं वो फीमेल होते हैं। एंड ऑस्ट्रिचेस अराउंड 75 ईयर्स तक जीते हैं, एंड हर एक साल एक ही बारी ब्रीडिंग सीजन होता है, तो एक ही एग ले करते हैं, एंड ऑस्ट्रिचेस का ही सबसे बड़ा एग माना जाता है। एंड जो हैचिंग पीरियड होता है वो होता है 45 डेज़, एंड जैसे ही वो हैच हो जाता है तो बेबी का जो टेक केयर करने का या एग का जो टेक केयर करने का जो ड्यूटी होती है वो मॉर्निंग के अंदर होती है फीमेल की, एंड इवनिंग के अंदर होती है, इवनिंग से लेकर रात की होती है मेल की। एंड दे यूजुअली लाइक गो आउट टुगेदर टू ईट फूड, और फिर जब ब्रीडिंग सीजन होता है तब जो मैंने आपको पहले टाइमिंग बताई वैसी रहती है कि मेल जो है वो रात को ध्यान रखते हैं किड का, और फीमेल जो है वो दिन में ध्यान रखती है। गाइस एक के बाद इतने इंटरेस्टिंग एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ वी स्पॉटेड इलांट्स, एंड इनकी खास बात ये है कि दे वेट समवेयर अराउंड 600 kg, but they can still jump around approximately around 10 meters, right? Oh my god, in one jump they can do like 10 meters का लंबा jump, which is crazy. They have very sharp horns guys, and यही इनका एक अकेला डिफेंस है अगर इनको लायंस एंड लेपर्ड्स अटैक करते हैं तो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आई कांट इवन लुक एट द कैमरा क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इनकी मूवमेंट देख रहा हूँ क्या क्या कर रहे हैं। एंड ये भी यूजुअली एक ग्रुप में ही रहते हैं, 4-5 होते हैं साथ में। वही सेम रीज़न कि अगर लायंस या लेपर्ड्स कुछ अटैक करें तो दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स वेल। सो गाइस हम लोगों ने स्पॉट कर लिया है फीमेल इम्पालास का ग्रुप, एंड कितनी सारी फीमेल्स हैं एंड किड्स हैं साथ में, एंड देयर इज जस्ट वन मेल जो कि आगे है, फ्रंट में लीड कर रहा है। उसको भी बेचारे को नहीं पता है कि 90 दिन के अंदर उसको इससे निकाल देंगे, एंड दे विल फाइंड अ न्यू मेल, बट इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी। पूरा ग्रुप है। गाइस नायरोबी नेशनल पार्क के एक ऐसे एरिया में हूँ मैं अभी जिसको बोलते हैं हाइएना डैम, और यहाँ पर ये डैम तो नहीं है बट they've just named this place like this क्योंकि यहाँ पर पानी खड़ा रहता है, एंड यहाँ पर हिप्पोस जो हैं वो बेसिकली दिन में पानी में रहते हैं एंड रात को यहाँ से बाहर आते हैं। एंड इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हिप्पोस, ये जहाँ पर भी जाते हैं रात को खाना वगैरह खाने के लिए, ग्रास वगैरह खाने के लिए, ये जाते हैं पूप करते हुए, ताकि वापसी में आते आते ये अपना रास्ता ना भटके और ये पूप को स्मेल करते करते वापस से पानी तक आ जाते हैं। नेचर है, क्या कर सकते हैं भाई साहब, बड़े इंटरेस्टिंग है। अभी मेरे पीछे जो हिप्पोज हैं मैं देख पा रहा हूँ पानी से उनके सिर्फ नाक और मुंह बाहर हैं, थोड़े थोड़े बीच में जाते हैं पानी के अंदर और फिर बाहर आ जाते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी देम। काफ़ी देर से यही वेट कर रहे हैं हम इनका, कोई एक तो बाहर आएगा, बट जैसा मुझे विली बता रहा था कि इस समय तो नहीं आते हैं ये लोग बाहर, ये सिर्फ रात में ही बाहर आते हैं। सो गाइस जो नायरोबी नेशनल पार्क है वहाँ पर बिग 5 में से एलिफेंट नहीं है, बाकी सारे हैं, और उसमें से भी मैंने सिर्फ 2 ही देखे, और मेरा मेन पर्पज़ ही यही था नायरोबी नेशनल पार्क जाने का कि मैं राइनोज़ देख पाऊँ। एंड राइनोज़ को मैंने
इतने क्लोज देखा वाइट राइनोस को, दे लुक फिनोमिनल, दे आर मैग्निफिसेंट क्रिएचर्स। सो अभी मुझे जो मेरे गाइड थे, मैंने उनको बोला था कि आई वांट टू विड्रॉ सम कैश, सो वो मुझे एक मॉल में ड्रॉप करके चले गए हैं। रियली अमेजिंग गाय ही इज़। तो ये है पीछे यहाँ ATMs। सो अभी थोड़ा कैश विड्रॉ करेंगे एंड देन आई विल टेक यू टू अ वेरी स्पेशल प्लेस गाइज। सो गाइज, जिस स्पेशल प्लेस की मैं बात कर रहा था, मैं फाइनली वहाँ पहुँच गया हूँ एंड ये है मेरे पीछे स्पेशल प्लेस, गुरुद्वारा नानकसर। एंड आई कांट बिलीव कि कीनिया में भी गुरुद्वारा है हमारा। वैसे तो मैंने यहाँ नायरोबी में ही ट्रैवल कर रहा हूँ अभी, तो नायरोबी में मुझे बहुत सारे इंडियंस मिले। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी बातें बताई है नायरोबी के बारे में। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर गुरुद्वारा है, तो मुझे किसी लोकल से ही पता चला है कि यहाँ पर गुरुद्वारा है। सो आई रियली वांटेड टू सी कि अगर मैं नायरोबी आया हूँ तो मैं गुरुद्वारा ज़रूर देख करके जाऊँ। तो लेट्स गेट इनसाइड और देखते हैं। गाइज, मैं इस समय हूँ लंगर हॉल में एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट गुरुद्वाराज, नो मैटर वेयर यू आर, इन विच कंट्री यू आर, दे फीड यू। एंड अभी मैं ना बिना कुछ खाए इधर से जा रहा था, सिर्फ प्रसाद मैंने लिया था थोड़ा सा। तो मुझे इन्होंने बोला कि जी रुको, लंगर छक के जाना, इट मीन्स लंगर खा के जाना। सो आई एम गोइंग टू वेट अ लिटिल बिट हेयर एंड देन आई एम गोइंग टू हैव सम लंगर हेयर एंड देन आई विल गो। सो गाइज़, यहाँ का जो नानकसर गुरुद्वारा है वो 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। जहाँ हम लोग पहले एरिया में गए थे वहाँ पर भी कीर्तन होता है, और यहाँ पर एक और पोर्शन है जहाँ पर प्रेयर रूम बनाया है इन्होंने, प्रेयर हॉल बनाया है। सो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो मेक श्योर कि दोनों एरियाज़ में जाएं, क्योंकि ऐसा यहाँ कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जो आपको गाइड करता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। सो आप लोग यहाँ पूछ सकते हो कि क्या क्या है करने के लिए एंड देन दे विल गाइड यू कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सो अभी मैं प्रेयर हॉल में आ गया हूँ, यहाँ मैंने माथा वगैरह टेक लिया है। अब थोड़ी देर यहीं वेट करूँगा, फिर लंगर छक के फिर मैं जाऊँगा। आई होप यू गाइज इन्जॉयड द व्लॉग आज का। आज हम लोगों ने बहुत कुछ किया। आई एम रियली इन्जॉइंग कीनिया। अगर आप लोग भी मेरे साथ इन्जॉय कर रहे हो तो ज़रूर कीनिया आइए, एंड आई विल कम अप विद अ लॉट ऑफ वीडियोज़ विच विल हेल्प यू आउट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, like this video now and share it with your friends. I'll see you in the next one. Bye guys.